है दोस्तों। तो आज हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ और कहाँ पर एंट्री बन सकती थी, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा और कहाँ पर मैंने एंट्री बनाई और क्या हुआ। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मार्केट के। सबसे पहले देखो, ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट, जो कि बैक टू बैक गिरता ही रहा था, पूरा दिन ऐसे हुआ था। और आज की जो कैंडल है वो ये बनी है 9:15 की कैंडल, ये बड़ी वाली, जो कि ऊपर गई और पूरा सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से आगे कुछ देर वेट किया 5 मिनट और फिर उसके बाद फिर से ये कंटिन्यू अपना पैटर्न गिरना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर से मार्केट पड़ गई। मतलब अब बेसिक है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है। और अभी तो एक ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इसके बीच में ही मार्केट रहने वाला है आज। ठीक है। तो आज एंट्री कहाँ पर मैंने बनाई और क्या हुआ वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो 23,600 का कॉल है, जो कि ये 1 मिनट का चार्ट ये लगा है और ये 5 मिनट का चार्ट है, दोनों सेम चार्ट है। तो इसका भी सेम स्ट्रक्चर है कि सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये है मार्केट सपोर्ट। तो इसके बीच में मार्केट आज रहने वाला है और कुल मिलाकर साइडवेज ही रहेगा। ठीक है। और अभी मैं पुट का लगा के रखा हूँ चार्ट। पुट का चार्ट ये है। तो आज हमने एंट्री बनाया था और उस एंट्री का रीज़न क्या था और क्यों एंट्री बनाया और स्टॉप लॉस कहाँ था और प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। तो चलते हैं पोजीशन में। तो पोजीशन में हम लोग आते हैं। तो मैंने आज दो एंट्री बनाई है बेसिक। दो एंट्री में मेरे दोनों स्टॉप लॉस हुए हैं। एक एंट्री तो मेरा बना है, एक एंट्री ये मेरा कॉल पे बना है। ठीक है। ये वाला मेरा कॉल पे बना है, जो कि 325 क्वांटिटी 171 में बाई किया हूँ और 162 का स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि हिट हुआ है। तो ये मेरा 3,022 रुपये का लॉस दिया है। और दूसरा जो मेरा पुट का एंट्री है वो मैंने 197 का बाई किया था और 181 का सेल हुआ है। तो इसमें मेरा 5,000 का लॉस हुआ है। तो टोटल मिला के मेरा जो कि 8,193 का लॉस हुआ है। ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि कब एंट्री कहाँ पर हुआ है। तो अभी हम लोग अगर ऑर्डर में जाएंगे तो ऑर्डर में देखते हैं कि कितने बजे कहाँ पर एंट्री हुआ है और स्टॉप लॉस हुआ है। ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं ऑर्डर में और देखते हैं आज का स्टॉप लॉस और टारगेट। ये मेरा 9:22 में एक एंट्री हुआ है 197 वाला, जो कि मैं चार्ट में चलता हूँ। ये हुआ था मेरा पुट में। तो पुट के चार्ट में चलेंगे और अभी हम लोग देखते हैं 197 का, ये 9:22 थी, वो था 9:22 का। तो समझो ये जो कैंडल बना था, इस कैंडल के हाई पर हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। ठीक है। तो इधर ही हम लोगों ने एंट्री बना, ये वाला एंट्री यहाँ पर बनाया था और ये इधर का स्टॉप लॉस लगाया था। तो ये मार्केट चल नहीं पाया और सस्टेन नहीं किया और इसके बाद मेरा स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस एक हुआ, जो कि 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और इसमें मेरा 5,000 था। कॉल का हम लोगों ने खरीदा था 9:24 में। तो 9:24 में कॉल में जाके देखते हैं 9:24 वाली कैंडल कौन सी है। 9:23, 924, 9:24। ठीक है। तो ये जो कैंडल क्लोजिंग दिया, इसके हाई के हम लोगों ने एंट्री बनाया था। ये जो हाई है, इस पर ये वाला कैंडल हम लोगों ने एंट्री बनाया था और इसके आधे कैंडल का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये भी सस्टेन नहीं किया और चला नहीं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं चला। ठीक है। तो सबसे पहले ये था कि कल मार्केट गिरा था तो इसमें ये सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर फॉलो किया और मार्केट गिरा। तो ये कॉल का सेटअप बना था लेकिन चल नहीं पाया। अगर मार्केट सस्टेन करता तो चलता, लेकिन नहीं चल पाया। ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस एक मेरा दिया है। और ये जो पुट में था, ये पुट में तो मेरा सेटअप ही नहीं था, सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो कि मुझे एंट्री नहीं लेना चाहिए था। मुझे अलर्ट दिया था बट मैं इसको समझ नहीं पाया और मेरा लॉस हुआ। तो इन चीज़ों में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी शो करे, सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें और उसमें कोई भी चीज़ें जो रूल्स डिसिप्लिन बनाए उसको फॉलो करें। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना एकदम बिल्कुल होगा ही होगा, लॉस होगा ही। ठीक है। उसके बाद आपने स्टॉप लॉस जो लगाया है, स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस आप अपने फॉलो कीजिए कि मुझे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप ले रहे हो तो आपका लॉस वैसे भी बढ़ ही जाएगा, आपका लॉस बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को भी मैनेज करना पड़ेगा। आप कितनी पोजीशन ले रहे हैं तो उससे कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा आपको, तो अपनी पोजीशन को भी देखना है। और आपको एक दिन में कितनी एंट्री लेनी है, आपको कितनी एंट्री लेनी है, ये चीज आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी एंट्री को फॉलो करेंगे तो आप जाके अपनी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको ये देखना है जो आपने रूल्स डिसिप्लिन बनाए हैं उनको आप फॉलो कर पा रहे हैं, आप उन चीजों को फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें आपको बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, आपको ट्रेडिंग बहुत हार्ड होने वाली है आपकी, और आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे और लॉस के ही सीखोगे। देखो, मार्केट में 1% लोग ही
मार्केट में 1% लोग ही समझो कि प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो लोग जो है ना, तो एकदम टॉप लेवल पे हैं, ठीक है, टॉप लेवल पर हैं वो लोग, और हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, तो आप लॉस कर देते हो। तो ये चीजें हमको देखना पड़ेगा कि लॉस ना हो, ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, और एकदम जो गलती बार बार मत करो, कोई गलती बार बार मत करो। आप एक गलती को बार बार रिपीट करोगे तो लॉस होगा आपका, ठीक है। आप अगर एक गलती को बार बार रिपीट करोगे तो आपका लॉस होगा। तो आप जितना हो सके कि एक गलती को बार बार रिपीट ना करें, नई गलती हो उसको आप दोबारा गलती मत होने देना, और रिस्क को कंट्रोल में कर पाओगे और अपने कैपिटल को ग्रो कर पाओगे। तो ये चीजें आपको कॉमन सी हैं जो आपको समझना चाहिए, और ये चीजें समझोगे तभी आप आगे जा पाओगे, मतलब आपका प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो, तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का लॉस हो चुका है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया था जो कि मेरा लॉस हुआ है आज का। तो ये टोटल आज का मेरा लॉस जो पोजीशन है, ये मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। ये पोजीशन मेरा टोटल आज का 8,000 रुपया लॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जानकारी, ये चीज़ें आपको पता चली हैं या आप नई चीज़ें सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये चीज़ें आपको रेगुलर पता चलेंगी, और लॉस कहाँ पर होता है, कहाँ पर प्रॉफिट होता है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि किस चीज़ से आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि लॉस कम से कम करना है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेना है। अपने लॉस को जितना ज़्यादा लिमिटेड और फिक्स कर सकते हो, उतने ज़्यादा आप लंबा टिकने वाले हो मार्केट में, और जितना मैक्सिमम आप रिस्क रिवार्ड पोजीशन ले सकते हो, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा और आपका कैपिटल ग्रो होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो सबसे यही चीज़ है, आप अपने कैपिटल को बचा कर रखिए और इसमें टिकिए, सर्वाइव करिए आप। जब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे तब तक आप इसमें रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाओगे और चीजें नहीं सीख पाओगे। तो आपको जितना ज्यादा हो सके लॉस कम कीजिए और टिकने का कोशिश कीजिए मार्केट में, तभी जाके आप लोग लॉस एकदम इससे बच पाओगे और सीख पाओगे। तो ये चीजें जो आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो किस तरीके, तो हम लोगों को पता चल गया है, सीख गए हैं, देख चुके हैं। तो आप भी मेरे जैसे गलती मत करिए, आप मेरे को देख देख के सीखिए। देखो सबसे बड़ी क्या होता है, खुद गलती कर करके सीखने में आपको ज्यादा टाइम जाएगा। अगर आप गलती ना करें, आप गलती ना करें या किसी की गलती से सीखें, तो आप ज्यादा सीख पाओगे और ज्यादा लंबा तो ये चीजें आपको एकदम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। दूसरी की गलती से सीखोगे तो खुद का लॉस नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। तो चलते हैं, आज का वीडियो बंद करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए, और आज हम स्क्रीन को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग क्लोज कर रहे हैं और मार्केट आज साइडवेज ही रहने वाला है, ठीक है।